Welcome back to Red Tech Insight, guys. So this is the part 2 of episode 1 of the mini podcast जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन इन द इंडियन मार्केट. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. हम एक और मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं जो मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया था इन द पार्ट 1. सॉरी फॉर दैट. सो इस स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी कि पीएलआई स्कीम. इस स्कीम का गोल है इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना ताकि ईवीज और बैटरीज दोनों का ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके और इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो. पीएलआई के अंडर गवर्नमेंट ने अराउंड 18,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज जो ईवीज की बैटरीज की कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस करता है और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे इन टर्म्स ऑफ चीपर ईवीज एंड बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी. आपने नोटिस किया हो तो ईवीज की जो नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन होती है, अनलाइक द ट्रेडिशनल व्हाइट और येलो. ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है बल्कि कई सारे बेनिफिट्स के साथ आता है. ईवीज को अब कई स्टेट में फ्री पार्किंग मिलती है, कंजेस्टेड जोन्स में एंट्री के लिए भी प्रेफरेंस दिया जाता है और कई सिटीज में टोल एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं ईवीज ओनर को जो कॉस्ट सेविंग्स के साथ साथ कन्वीनियंस भी बढ़ाता है. सो गवर्नमेंट सिर्फ पर्सनल ईवीज पे ही फोकस नहीं कर रही है बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंटीग्रेट कर रही है. Several cities like मुंबई, पुणे, बैंगलोर में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की गई हैं अंडर द फेम 2 स्कीम जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी. इनका लॉन्ग टर्म गोल है कि इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाए ताकि एमिशंस और फ्यूल इंपोर्ट्स दोनों ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सके. अब थोड़ा कंपैरिजन पे आ जाते हैं. सो हम बात करते हैं अब ईवीज वर्सेस डीजल एंड पेट्रोल कार्स. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल पेट्रोल कार्स के बीच अभी भी इंडिया में डिबेट काफी गर्म है. यहाँ दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को हम 6 बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं. ओके, फर्स्टली the running cost, second maintenance, third being the initial cost, pollution, आपका charging versus refueling, and lastly government support. Okay, first one the running cost. So EVs के बारे में बात करें so electricity per किलोमीटर काफी cheap है और आपको ₹1 से लेकर ₹2 पर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स. सेकेंड उस पे आए यानी कि डीजल एंड पेट्रोल कार्स. सो डीजल और पेट्रोल की प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं लीडिंग टू ₹5 to 7 पर किलोमीटर फॉर पेट्रोल एंड ₹3 to 5 पर किलोमीटर फॉर डीजल. सेकेंड बीइंग द मेंटेनेंस पार्ट. तो ईवीज के मामले में लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि इंजन और मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, नो ऑयल चेंजेस, फिल्टर्स या ट्रांसमिशन इशू. और यही अगर हम डीजल पेट्रोल कार्स की बात करें तो डीजल इंजन जनरली थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं और पेट्रोल कार्स की भी रेगुलर सर्विसिंग करनी पड़ती है. अब थर्ड पॉइंट बिंग द पोल्यूशन. ओके, ईवीज की बात करते हैं सबसे पहले तो जीरो टेल पाइप एमिशन तो एनवायरमेंट के लिए बेटर है. अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करते हैं तो और भी इको फ्रेंडली है. अब डीजल और पेट्रोल कार्स पे आते हैं तो डीजल कार ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस एमिट करते हैं जो एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज. पेट्रोल कार्स थोड़े क्लीनर होते हैं बट अभी भी एमिशंस हाई है. अब हम आते हैं चार्जिंग वर्सेस रिफ्यूलिंग पे. सो ईवीज के मामले में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया में डेवलपिंग फेज पे है, डेवलप अभी भी नहीं है. मेजर सिटीज यानी कि टियर 1 सिटीज में चार्जिंग स्टेशन है बट रूरल एरियाज या आप टियर 2 सिटीज की बात करें तो वहां पे अभी भी डेवलपिंग हो रहे हैं और इसी वजह से अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएं तो प्लानिंग थोड़ी जरूरी हो जाती है. वही अगर हम आए डीजल और पेट्रोल कार्स पे तो रिफ्यूलिंग इज सुपर इजी, कन्वीनियंट है. पेट्रोल पंप्स तो हर जगह हैं ही अवेलेबल. हम इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं सो ईवीज की बात करें अप फ्रंट कॉस्ट ज्यादा होता है. ईवीज पेट्रोल और डीजल कार्स से 2 से 3 लाख तक महंगी हो सकती है. वही अगर हम डीजल और पेट्रोल कार्स की बात करें डीजल कार्स थोड़ी सी महंगी होती हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल बट बोथ आर स्टिल
cheaper and less affordable than EVs initially. पॉइंट पे आते हैं, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट। ईवीज की बात करें तो गवर्नमेंट सब्सिडीज टैक्स बेनिफिट दे रही है ईवीज बायर को, और जैसे सेम टू स्कीम जो ईवीज को अफोर्डेबल बनाती है, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वही अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल कार्स की, तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं है, बल्कि फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू टैक्सेस। अगर आपको लो रनिंग कॉस्ट चाहिए, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स चाहिए, फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए, तो ईवीज आर द फ्यूचर। बट अगर आपको अभी के लिए कन्वीनियंस और रिफ्यूलिंग में ईज चाहिए, सो डीजल पेट्रोल कार्स आर स्टिल मोर प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। सो कौन सी चूज करेंगे आप, कमेंट में प्लीज बताइए मुझे। तो इंडिया का इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत तेजी एक्सपांड हो रहा है, जहां टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसे ब्रांड्स ने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करी है। साथ ही ग्लोबल जायंट्स लाइक फोक्सवैगन, किया, स्कोडा और भी जो मास मार्केट केटर करने वाले ब्रांड हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है अपने ईवी मॉडल्स के साथ एंट्री करने की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप ब्रांड्स जो मास मार्केट केटर करते हैं, कि उनके करंट लाइनअप में कौन कौन सी ईवीज है, और अगर नहीं है उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन सी ईवी आने वाली है उनकी तरफ से। तो हम वो सारी चीजें अब डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं मार्केट लीडर की, दैट इज मारुति सुजुकी। फिलहाल मारुति सुजुकी के पास करंट लाइनअप में एक भी ईवी अवेलेबल नहीं है, बट इन द फ्यूचर लाइनअप यू कैन एक्सपेक्ट मारुति सुजुकी ईवी एक्स, मारुति की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ईवी जो 2025 में लॉन्च हो सकती है। ये ईवी बेटर रेंज और अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने वाली है। So next in the line is the Mahindra. So Mahindra की first ever EV is the XV400, और वो ही एक सोल EV है उनके लाइनअप में। But Mahindra has also planned to introduce the XUV E8, XUV E9, along with that BE5, BE7, BE9, as well as the Thar EV. So the third in the line is the Tata Motors, वो ब्रांड जिसके पास सबसे ज्यादा ईवी है एज कंपेयर टू द कंपटीशन, विच इंक्लूड्स टियागो ईवी, टिगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, एज वेल एज द रिसेंटली लॉन्च कर्व ईवी। बट टाटा के और भी प्लान्स है फ्यूचर में ईवी इंट्रोड्यूस करने के। सो वी कैन एक्सपेक्ट हैरियर ईवी, सफारी ईवी, द लेजेंडरी सिएरा ईवी। So next in the line is the Korean sibling, that is the Hyundai as well as the Kia Motors. सबसे पहले हम Hyundai की बात करते हैं, तो Hyundai के लाइनअप में दो इलेक्ट्रिक कार्स आती थी, वन इज द Kona इलेक्ट्रिक, अनदर वन इज द Ioniq 5। और जब मैंने बोला आती थी, दैट मीन्स Kona इलेक्ट्रिक इज डिसकंटिन्यूड एंड द सोल ईवी इन देयर करंट लाइनअप इज द Ioniq 5। और अगर हम फ्यूचर लाइनअप की बात करें, सो यू कैन एक्सपेक्ट द Creta EV, Ioniq 5 the facelifted version, and also Ioniq 6। अब हम बात करते हैं किया मोटर्स की। सो किया की तरफ से अब दो ईवीज आती हैं, वन इज द EV6, अनदर वन इज द EV9। फ्यूचर लाइनअप की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं द सेल्टॉस ईवी, किया कैरेंस ईवी, EV3, EV5, एज वेल एज 2025 वर्जन ऑफ द EV6। अब हम बात करते हैं जापानीज जायंट्स के बारे में, दैट इज द होंडा एज वेल एज टोयोटा मोटर्स। सबसे पहले होंडा की बात करें, तो होंडा की तरफ से एक ऑफिशियल गाइडलाइन आई थी, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि आने वाले 3 सालों में वो एक ईवी लॉन्च कर सकते हैं, विच विल बी बेस्ड ऑन द करंट एलिवेट ईवी। अगर हम आप टोयोटा की बात करें, तो अभी टोयोटा के पास इंडिया में स्पेसिफिकली फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, और कंपनी हाइब्रिड मॉडल्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। बट आप फ्यूचर लाइनअप में टोयोटा BZ4 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोयोटा की ये पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो इंडिया में आने की उम्मीद है, बट टाइमलाइन इज अनसर्टेन, वो क्लियर नहीं है। जर्मन सिबलिंग्स Volkswagen एंड Skoda। सबसे पहले Volkswagen की बात करते हैं। Volkswagen के पास भी अभी इंडिया में फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइनअप नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट ID4 बाय 2025। और अगर हम Skoda की बात करें, Skoda के पास भी अभी फुल्ली इलेक्ट्रिक लाइनअप नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट Enyaq EV, that is the flagship EV model from Skoda, as well as Elroq आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, that is recently launched। मैं स्कोडा और Volkswagen की बात करूं, so they have invested recently 15,000 crores in their Pune Chakan plant for manufacturing budget EVs and hybrid cars, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। निसान और रेनॉल्ट की बात करते हैं, तो निसान के पास फिलहाल इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक
व्हीकल अवेलेबल नहीं है, बट इन द फ्यूचर लाइनअप यू कैन एक्सपेक्ट निसान लीफ। ये ग्लोबली फेमस ईवी है और इंडिया में लॉन्च होने की संभावना है। और नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट निसान आरिया, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो इंडिया के ईवी मार्केट में जल्द ही एंटर हो सकती है। सो टॉकिंग अबाउट रेनॉल्ट के पास भी इंडिया लाइनअप में एक भी ईवी नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इन द नियर फ्यूचर द रेनॉल्ट क्विड ईवी बाय द नेम KZE। बजट फ्रेंडली होगी, 2025 तक लॉन्च हो सकती है। सो अब बात करते हैं फ्रेंच कार मेकर यानी कि सीट्रों की। इनकी तरफ से एक लाइनअप में उनकी ईवी आती है करेंटली, ये है सीट्रों की EC3। ये इलेक्ट्रिक हैचबैक है, फिलहाल इंडिया में अवेलेबल है, खास तौर पे बजट ई बार्स के लिए। और अगर फ्यूचर लाइनअप की बात करें, सीट्रों ने अभी तक फ्यूचर इलेक्ट्रिक मॉडल्स के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सीट्रों E3 फेसलिफ्ट एज वेल एज द सीट्रों E3 एयरक्रॉस। With this, I conclude the episode 1 with both of these part 1 and part 2. So इस particular part में हमने discuss किया about some of the government policies जो मैं पिछले part में बताना भूल गया था. Also, challenges faced by EVs in the Indian market, petrol and diesel versus EVs, and also हमने डिस्कस किया जो हमारे बजट ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से करंट लाइनअप में कौन कौन सी ईवीज आती है और फ्यूचर लाइनअप में कौन सी ईवीज एक्सपेक्टेड हैं। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज कमेंट करिए, कुछ कमी रहेगी तो वो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक इनसाइट्स, योर गो टू चैनल एवरीथिंग ऑन व्हील्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कार एंड एवरीथिंग ऑटोमोटिव। दिस इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।